चैप्टर 17 पहली किस। अर्चित मानवी और अन्नू की बातों को चुपचाप सुन रहा है और उसी दिन को याद कर रहा है जब धनुष ने उसके ऊपर हमला किया था। उस इंसिडेंट को 1 मंथ हो चुका है। उसे धनुष के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट तो नहीं हो सकता कि उसका भांजा उससे लड़ने के लिए तैयार हो। अर्चित को याद आता है कि उसने भी धनुष की माँ यानी अपनी बहन आरती को चाटा मार दिया था, जिसकी वजह से ही धनुष ने उसके ऊपर हमला किया। और कोई भी बेटा ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि उसके सामने उसकी माँ के ऊपर कोई हाथ उठाए। अर्चित मानवी और अपने बच्चों से कहता है, मुझे लगता है वो सिर्फ एक कोइंसिडेंट था। उसके मुँह से ये बात सुनकर मानवी और बच्चे सब चुप हो जाते हैं। मानवी टीवी का रिमोट सोफे पर फेंक कर उसके पास आती है और अर्चित के कान में बहुत धीरे से कहती है, अर्चित, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम अपने बेटे की बात का भरोसा नहीं कर रहे हो और उस आरती की बात का भरोसा कर रहे हो। उसने तुम्हें बहकाने के लिए कह दिया कि धनुष पूरी तरह ठीक हो चुका है और तुमने बिलीव कर लिया। और हमारा बेटा अन्नू धनुष की कंडीशन रोज मॉनिटर कर रहा है। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसका दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ है और तुम अपने बेटे से ज़्यादा उस औरत पर भरोसा कर रहे हो जिसने तुम पर इतने लोगों के बीच में हाथ उठाया। मानवी को अर्चित की बहन से नफरत है और इस कारण ही मानवी ने धनुष की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कई रास्ते ढूंढ निकाले थे। अर्चित एक पल के लिए उसे रोकना चाहता था, लेकिन धनुष और आरती के कारण सोसाइटी में अर्चित की जो बेइज्जती हुई थी उसे याद करके कहीं ना कहीं अर्चित भी उन दोनों से बदले की इंटेंशन रखता था। इसीलिए वो मानवी को रोकता नहीं है। उधर धनुष एक अलग ही प्रॉब्लम में उलझ चुका था। 1 महीना बीत चुका था और फाइनल एग्जाम्स में बस अब 2 महीने रह गए थे। क्लास के सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। वहीं धनुष पढ़ाई लगभग पूरी तरह बंद कर चुका था। धनुष इमॉर्टल वर्ड की उस टेक्निक को सर्च करने में लगा हुआ था जिससे उसे यूनिवर्स फॉर्मेशन की एनर्जी अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करने की पावर मिल सके। धनुष अपने माइंड को रोज उसी टेक्निक को सर्च करने में बिजी रखता था। उसे ये टेक्निक जल्द से जल्द ढूंढनी थी, लेकिन धनुष की बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ कमज़ोर होने की वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इमॉर्टल वर्ल्ड और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। इमॉर्टल वर्ल्ड जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था, वहीं अर्थ में स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल ख़त्म होने की सिचुएशन में थी। किसी भी साधना को करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होती है और अर्थ के ऊपर रहने वाले ह्यूमंस की निगेटिव वाइब्स के कारण स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार ख़त्म हो रही है। धनुष जब इमॉर्टल वर्ल्ड में था तब उसने बहुत सारी टेक्निक सीखी हुई थी जिससे उसे किसी भी तरह की कोई साधना करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। इमॉर्टल वर्ल्ड में धनुष के शरीर में इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी थी कि उसने बहुत सारे रिलीजियस बुक्स को अपने दिमाग में ऐसे याद किया हुआ था जैसे कि कोई अपनी फैमिली मेम्बर्स के नाम रट लेता था। उसे वेदों के कई सारे मंत्र याद थे, लेकिन धरती पर लोगों के बीच आपस में बढ़ती हुई जेलसी के कारण स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम हो चुकी है कि वो लाख कोशिशों के बाद भी अपना ध्यान उस साधना में नहीं लगा पा रहा था जिससे कि उसे स्पिरिचुअल एनर्जी मिल सके। धनुष की इन कोशिशों के कारण उसकी पढ़ाई बिल्कुल रुक चुकी थी और पहले 1 वीक में जो स्टेटस उसने अचीव किया था वो सब खत्म हो चुका था। अब फिर से क्लास के स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स उससे नालायक स्टूडेंट ही समझते थे, लेकिन अब भी टीचर रोहिणी पांडे को धनुष की एबिलिटी पर बहुत भरोसा था। इसलिए वो एक दिन अपनी ही दुनिया में खोए हुए धनुष से कहती हैं, धनुष, मुझे नहीं पता तुम सारे दिन क्लास में बैठे बैठे क्या सोचते रहते हो बेटे, बट एज योर टीचर आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए टीचर तिवारी से शर्त भी लगा ली है कि इस बार फाइनल एग्ज़ाम में तुम बहुत अच्छा रिजल्ट ला कर दोगे। तिवारी ने मुझसे कहा है कि अगर तुम्हें इस बार के मंथली टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो वो अपनी इस मंथ की सैलरी मुझे दे, और अगर इस महीने फिर से तुम्हारे मार्क्स डाउन होते हैं तो मुझे अपनी सैलरी उन्हें देनी पड़ेगी। एंड नाउ इट्स अप टू यू, मेरी सैलरी बचाओ और तिवारी के हारे हुए पैसों के साथ पार्टी करो। टीचर रोहिणी पांडे ये समझ चुकी थी कि धनुष को जरूर ही उनके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज वो अपने इस बार के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा।
इसलिए वो धनुष को मोटिवेट करने की कोशिश करती हैं। धनुष टीचर रोहिणी पांडे की बातों को उनके ऑफिस में खड़ा हुआ बड़े ध्यान से सुन रहा है। टीचर रोहिणी पांडे की वो स्माइल धनुष के सीधे दिल में उतर रही है और तभी उसे टीचर रोहिणी का फेस इमॉर्टल वर्ल्ड की अपनी गर्लफ्रेंड जानवी जैसा दिखाई देने लगता है। टीचर रोहिणी पांडे की वो बड़ी बड़ी आंखें, पतले पतले चेरी कलर लिप्स धनुष को अपनी गर्लफ्रेंड जानवी की याद दिला रहे हैं और उसके कानों में टीचर की वॉइस तो पड़ रही है मगर वो उनके कहे गए वर्ड्स नहीं सुन पा रहा है। धनुष को लगता है कि जानवी ही है जो उसके सामने बैठी है। उस वक्त टीचर रोहिणी पांडे के ऑफिस में धनुष के सिवा और कोई भी नहीं था। तभी टीचर रोहिणी अपनी चेयर से उठकर धनुष के और नजदीक आ जाती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहती हैं, मुझसे प्रॉमिस करो धनुष, तुम खूब मेहनत से पढ़ोगे बेटे और इस मंथली टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। धनुष अब सीधा टीचर रोहिणी की आंखों में देख रहा था। रोहिणी के इतना क्लोज होने के कारण धनुष उनकी बॉडी से आ रही फ्रेग्रेंस को फील कर पा रहा था और उनके खुलते बंद होते लिप्स धनुष को बार बार अपनी ओर ही खींच रहे थे। सडनली धनुष अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ते हुए टीचर रोहिणी पांडे को कमर से पकड़ लेता है और उनके लिप्स पर किस करता है। इस सडन किस से रोहिणी शॉक्ड हो जाती है और एक्सप्रेशन लेस होकर धनुष को देख रही है। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ है, लेकिन इस बार धनुष टीचर रोहिणी पांडे को पकड़कर अपने और नज़दीक ले आता है और उनके होठों पर अपने होठ रख देता है। धनुष के हाथों ने टीचर रोहिणी को कम्प्लीटली अपनी पकड़ में इस तरह जकड़े हुए था कि दोनों की चेस्ट के बीच एक सुई जितना भी डिस्टेंस नहीं था। टीचर रोहिणी पांडे एक बहुत ही यंग लेडी हैं और किसी भी लड़के के साथ उन्होंने पहले ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया था। इसीलिए एक पल के लिए वो खुद भी भूल गई कि वो अपने स्टूडेंट धनुष के साथ हैं। लेकिन जैसे ही धनुष के हाथ उनकी कमर से होते हुए नीचे उतरने लगे और धनुष की टंग उनकी टंग से टकराने लगी, तभी टीचर रोहिणी पांडे को एहसास हुआ कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। टीचर रोहिणी पांडे धनुष को पीछे धक्का देते हुए जोर से चाटा मारती हैं, पर अभी तक वो समझ नहीं पा रही कि अचानक से क्या हो गया है। धनुष रोहिणी के पुश करने से पीछे हटकर शॉक्ड है। टीचर रोहिणी पांडे काफ़ी अशेम्ड और एंग्री हैं क्योंकि उनकी लाइफ की फर्स्ट किस थी जिसे शायद उन्होंने किसी और के लिए संभाल कर रखा था और उनकी फर्स्ट किस इस तरह होगी ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। टीचर रोहिणी पांडे अभी तक खुद को संभाल रही हैं और वो शर्म के कारण ऊपर नज़र उठाकर धनुष को देख भी नहीं पा रही हैं। गुस्से में रोहिणी चिल्लाने चाहती हैं लेकिन उस ट्रॉमा के कारण उनकी आवाज़ नहीं निकल पाती। तब वो दबी आवाज़ में धनुष से कहती हैं, हाउ डेयर यू, हर कोई तुम्हारे बारे में सही कहता है, यू आर मैड। टीचर रोहिणी पांडे डरते हुए हकला हकला कर बोल रही हैं। वो अपने फोरहेड पर हाथ रखकर नीचे सर झुका लेती हैं। धनुष टीचर रोहिणी पांडे को देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जानवी उनके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। पहले भी कई बार वो इससे ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, फिर आज अचानक जानवी को क्या हो गया है। धनुष अपनी जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ता है और टीचर रोहिणी पांडे से कहता है, क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरा कितना बड़ा कर चुकाना है? धनुष के मुंह से ऐसी बात सुनकर टीचर रोहिणी पांडे सर उठाकर उसे देखती हैं और जैसे ही धनुष रोहिणी पांडे के फेस को देखता है वो शॉक होकर डर के कारण दीवार से चिपक कर खड़ा हो जाता है। धनुष को समझ आ जाता है कि सामने खड़ी औरत उसकी गर्लफ्रेंड जानवी नहीं बल्कि उसकी टीचर रोहिणी पांडे है। धनुष को याद आ जाता है कि वो इमॉर्टल वर्ल्ड में नहीं बल्कि धरती पर है और वो सचमुच बहुत बड़ी गलती कर चुका है। धनुष दीवार के साथ खड़ा हुआ डर से कांप रहा है। धनुष का यूँ अपना सेल्फ कंट्रोल खोकर टीचर रोहिणी पांडे को किस करने का सबसे बड़ा रीज़न था उसका लगातार इमॉर्टल वर्ल्ड की टेक्निक्स को रिमाइंड कर उसके सामने खोया रहना। धनुष पिछले करीब 15 दिन से लगातार एक मिनट इमॉर्टल वर्ल्ड के बारे में ही सोचता रहता है और इसी वजह से वो कई बार ये भूल जाता है कि उसका शरीर इमॉर्टल वर्ल्ड की उस जादू भरी दुनिया में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में है और इसी वजह से वो इन दोनों वर्ड्स को मिक्स कर देता है। धनुष को फील हो चुका था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है, इसलिए वो टीचर रोहिणी पांडे जो उसके सामने शर्म और गुस्से से अपना सर झुकाए बैठी हैं उनकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देख पा रहा है। टीचर रोहिणी पांडे के ऑफिस में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस
वो सिर्फ रोहिणी पांडे की तेज तेज चलती हुई सांसों की आवाज़ ही ब्रेक कर रही थी। वो अपनी सीट छोड़कर फ्लोर पर ही गर्दन झुकाए बैठी हुई थी और धनुष दीवार के साथ चिपका हुआ शर्म और गिल्ट के कारण खड़ा हुआ अपने शूज़ को ही देख पा रहा था। कुछ ही देर में धनुष अपने अंदर थोड़ी हिम्मत लाकर टीचर से माफ़ी मांगने की कोशिश में अपनी नज़रें उठाकर देखता है कि टीचर रोहिणी फ्लोर पर बैठी हुई उसकी ओर कमर करके सुबक रही है। धनुष गिल्ट से भर जाता है। तभी रोहिणी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है और उसका ध्यान रोहिणी की कमर से हटकर उसके फेस की ओर चला जाता है। रोहिणी कहती है, धनुष, तो तुम्हें सब कुछ याद है? रोहिणी अपने आंसू पूछती हुई अपने पास खड़े धनुष को गीली आंखों से देख रही है। रोहिणी की बात सुनकर धनुष का ध्यान उसकी खूबसूरती आंसू भरी आंखों पर जाता है, जिनमें उसे गिल्ट दिखाई देता है। धनुष को लगता है कि जैसे टीचर रोहिणी पांडे को छुपा रही है और उस बात का उन्हें बहुत दुख है। धनुष देखता है कि रोहिणी का गुस्से से भरा चेहरा एक गिल्ट से चेहरा बढ़ चुका है और वो उससे कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रही हैं जो उन्होंने काफ़ी समय से अपने दिल में छुपाया हुआ है। धनुष कंफ्यूज सा रोहिणी को देख ही रहा था कि तभी रोहिणी कहती है, आई एम सॉरी धनुष, यू सेव्ड मी 1 year ago, लेकिन मैं आज तक ये बात किसी से कह नहीं पाई। पर तुम मुझे प्लीज़ गलत मत समझना। मैं कितनी मजबूर थी, मैं लाख चाहकर भी तुमसे नहीं कह सकती थी। और जब तक मैं वो सब कुछ बताने की हिम्मत जुटा पाती तब तक तुम्हारी मेंटल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इसीलिए मैंने दूसरे तरीके से तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश भी की। धनुष एक बुत सा बना रोहिणी को देख रहा था। वो बर्फ सी सफ़ेद कमर देखकर ही धनुष शायद कुछ देर के लिए गाल पर लगे थप्पड़ को भूल गया था। लेकिन जैसे ही टीचर रोहिणी पांडे अपने बालों को चेहरे से हटाकर धनुष को देखती हैं, उसे वो थप्पड़ याद आ जाता है और धनुष फिर एकदम कदम पीछे हटाकर खड़ा हो जाता है। रोहिणी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और उनकी आंखों के आंसू गालों पर आ चुके होते हैं। वो फिर धनुष से कहती है, मुझे सीरियसली नहीं पता था धनुष कि तुम्हें सब कुछ याद है। आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा रही है टीचर? क्या धनुष मंथली टेस्ट में पास हो पाएगा? तो जानने के लिए सुनिए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ मेरे साथ में। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो और आगे भी आप इसी तरह सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।